अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11, इसने कहा x 3 और 2 से विभाज्य है, तो 2x3 और प्लस 3x2 किससे विभाज्य होगा। देखो सबसे पहले किससे डिविजिबल है, 3 और 2, तो इनका एलसीएम यानी 3 दूनी 6 से, तो ये जो x आपका 6 आ जाएगा। तो यहां पर 263 और प्लस 362, तो ये कितना, 3 और 2 5, 6 और 6 12, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये कितना आ गया 625। अब हमें देखना ये था कि 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 ये किससे विभाज्य होगा। क्वेश्चन हमारा ठीक था, इफ x इज डिविजिबल बाई 3 and 2, यानी 6 आएगा, तो 6 दूनी 12, नहीं, अगर ये x है तो ये बनेगा आपका 3 और 2 5, 6 और 6 12, 3 और 2 5 और 1 6, 625 आएगा। तो 6 और 2 8 और 5 13, तो इनमें से तो ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा जी, इनमें से ये किसी डिवाइड नहीं हो रहा है कि जो ऑप्शन हमें यहाँ पर गिवन है। अगर हाँ आपको 25 से दे दिया जाए तो ये डिवाइड हो जाएगा, या इफ x इज डिविजिबल बाई 3 एंड, तो ये जो x होगा आपका ये किससे होगा, ये 3 से भी कटेगा और किससे, 2 से भी कटेगा। अच्छा इसको अगर आप इतना रख के देखोगे, जैसे 2 3 3, इसके बाद 3 2 2, तभी ये 3 और 2 5 आएगा, 3 और 2 5 आएगा, और 2 और 3 5 आएगा, तो ये किससे डिवाइड होगा इनमें, तब भी ये किसी से नहीं होगा। वैसे भी आपको जो दे रखा है ऑप्शन इसके गलत है, क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक अगर आप देखें तो 3 और 2 5, और 5 आपका तभी डिवाइड होगा जब ऑप्शन में कोई संख्या 5 मल्टीपल हो, तो कोई भी नहीं है, तो आपका आंसर जो बनेगा 625 यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे आपको बनाना था। अब जैसे आप क्वेश्चन नंबर 12 को करिए जरा, इसने कहा एक खिलौने पर 15% की छूट दी गई और इस पर 15% की क्रमिक छूट भी दी जाती, तो खिलौने पर प्रभावी छूट क्या है। तो केवल इसने ये बोला अभी दो लगातार अगर 15% की छूटें, तो आप क्या करोगे, 15 प्लस 15, इसके बाद माइनस यहाँ पर आ जाएगा 15 गुणा 15 बटा 100 आएगा, यानी ये कितना बनेगा 30, और 30 में से अगर आपने 2.25 घटा दिया तो ये आ जाएगा 27.75%। समझिए कितना आएगा, 27.75% आएगा। तो ऐसे आप इसको कर दोगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो जल्दी से जरा आप इसको बनाइए और बताओ इसका आंसर क्या आएगा, फिर मैं कराता हूँ इसका आंसर आपका क्या आएगा, जल्दी से करिए इसे। देखो ये दिया है आपको कि दो प्रतियोगियों के बीच एक चुनाव में तकनीकी समस्या के कारण कुल मतों का 25% अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को 7500 मत मिले जो कुल वैध मतों का 2/3 होता है। तो विजेता के मतों और अवैध मतों का अंतर ज्ञात करिए। तो आप सीधा ये करिए कि सर हमें जो यहाँ पर दिया गया, हम ये मान के चलते हैं जो कुल मत हैं वो कितने थे 100, टोटल मत कितने रहे 100, जिसमें से 25% मत अवैध घोषित हो गए। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप लिखिए वैलिड और इनवैलिड, क्योंकि जो वैलिड वोट होते हैं वो कौन से होते हैं, जो मान्य होते हैं, और इनवैलिड वो होते हैं जिनको मान्य नहीं होते। तो ये कितने थे, ऐसे 25 थे। अगर 100 में से 25 इनवैलिड, तो वैलिड कितने थे, 75 थे। इसमें इसने ये बोला कि विजेता को 7500 मत मिले जो कुल वैध मतों का 2/3। तो ये बताइए कि अगर आपको मिलेंगे 50 मिलेंगे विजेता को, और जो हारने वाला है इसको कितने मिलेंगे, 25 मिलेंगे। अब ये कह रहा था कि विजेता के मतों और अवैध मतों का अंतर बताइए। तो विजेता के मत कितने थे 50, अवैध मत कितने थे 25, इनमें अंतर कितना आ जाएगा
25 आ जाएगा। अब ये बताइए कि जो बेटा 7500 मत हैं ये जो आपको दिए ना 7500 वोट जो कि जीतने वाले को मिले हैं, ये कितने का मान है 50, और आपको निकालना कितने का है 25 का। तो ये कितने बार कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 37 50। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 37 50, सी ऑप्शन आ जाएगा। डिफरेंस आपसे पूछोगे तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है चुनाव में, काफी घुमा फिरा के आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी आपको दे दिए जाते हैं, समझे। ऐसे क्वेश्चन भी क्या होगा आपको दे देगा। अब जरा क्वेश्चन नंबर 14 जाइए। इसने कहा स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव इक्वल पेरीमीटर, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 12√2 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो बराबर है, यदि वर्ग का विकर्ण इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। इसने बोला एक वर्ग यानी जो स्क्वायर है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो बराबर है। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले ये देखो कि हमें जो वर्ग का विकर्ण दिया गया वो है 12√2, जो कि होता क्या है भुजा √2, यानी भुजा कितनी आ गई वर्ग की 12। तो वर्ग का जो परिमाप होगा वो होता है 4 गुणा भुजा, यानी 4 गुणा 12, और बराबर जो समबाहु त्रिभुज होता है 3 गुणा भुजा, यानी 3 गुणा साइड। अब आप यहां पर अगर डिवाइड करोगे तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो जो आपका समबाहु त्रिभुज है भाई उसकी साइड कितनी आ जाएगी 4 चौक 16। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया बराबर होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी 16 गुणा 16 ये होता है। तो जब ये होगा तो आपने 4 से इसको डिवाइड कर दिया तो 16 चौका 64, और √3 आपका आंसर आ जाएगा, तो 64 क्यू √3 आएगा। तो ये आपको करना है। तो ये क्वेश्चन आपके कोई लेंथी नहीं है बल्कि छोटे छोटे क्वेश्चन है। बस ये है कि आप लोग अगर इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे, अगर नहीं किया तो नहीं कर पाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने पर कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं से इतना हो जाती है जी। 4 वर्ष से कितना, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 225 रुपए थे, सॉरी 256 रुपए थे, और ये कितना हो गए 625, कितने साल में 4 में। तो आप अगर एक साल का इनका निकालेंगे तो आप इनका 4th रूट निकालेंगे। हाँ जी, क्या निकालोगे 4th रूट। तो 256 जो होता है ये 4 की पावर 4 होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा 4। 625 होता है 5 की पावर 4, तो ये 5 आएगा। यानी अगर 4 रुपए आपका प्रिंसिपल आपने किसी को दिया तो एक साल बाद जो आपको मिलेंगे कितने 5 रुपए मिलेंगे। 4 से जब ये 5 हो जाएंगे तो बेटा ये बताइए आपको मिला कितना 1 रुपया। किस पर मिलेगा 4 पर मिलेगा। परसेंट आप निकालोगे तो गुणा 100 आपको मिल जाएगा। 4 से 100 को डिवाइड करिए तो 25% आपका आंसर आएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया गया। तो आंसर कितना आ गया आपका 25% आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, a board 100 centimeter long is trimmed to 86 centimeter, what percentage has been removed। 100 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड को काटकर 86 सेंटीमीटर कर दिया जाता है तो इसका कितना प्रतिशत काटा गया। भाई 100 था, कितना कर दिया 86 कर दिया, तो कितना इसको काटा गया 14। तो 100 से अगर 86 हम कर रहे हैं तो हमने इसको 14 काट दिया। अब 100 पर है तो परसेंट में ही होगा, तो 14% आपका आंसर आएगा। अभी ये क्वेश्चन है कि आपके सामने आया और आपने तुरंत इसको हल करके बता दिया। अब जो ये क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि संख्याओं 517, 139, 195, 176 और 192 का औसत ज्ञात करिए। तो कभी भी एवरेज अगर आपसे पूछा जाता है तो जितनी संख्या देगा आप उनको जोड़ के जितनी संख्याएं उनसे आप डिवाइड करें। जैसे योग को संख्याओं से 1 2 3 4 5 से डिवाइड करिए तो 2 और 6 8 और 5 13 और 9, 13 9 22 और 7 आ जाएगा 29 का 9 हासिल आपका 2 लगेगा कैरी। उसके बाद 9 और 2 11 7 18 और 9 27 और 3 30 और 1 आ जाएगा 31 कैरी आपका 3 जाएगा। 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 5 12, तो ये आ गया 1219। अब इस 1219 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो बेटा ये बनेगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20 बनेगा, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 243.8 आएगा। यानी इन सभी का योग करिए, जितने नंबर उतने से डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अब आप 18 देखें।
रोहन और सोहन एक काम को क्रम से 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सोहन से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये आपको पता करना। देखो सबसे पहले रोहन और सोहन, आपको कौन दिया गया, रोहन दिया गया, और साथ में कौन दिया गया, सोहन। रोहन और सोहन, तो इनका अगर हम टाइम देखें तो ये 10 आपको दिया है, और सोहन का अगर आप टाइम देखोगे तो बेटा ये 12 दिया गया, 10 और 12। तो यहाँ पर जब आप 10-12 का एलसीएम लोगे तो ये कितना आएगा, 60। 10 से आपने डिवाइड किया 6 बार, 12 से आपने डिवाइड किया 5 बार, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब ये एकांतर दिनों पर काम कर रहे हैं। एकांतर दिन अल्टरनेट डेज होता है, एक दिन छोड़कर एक दिन काम करना। तो बेटा आप ये देखो कि अगर शुरुआत कौन करे, सोहन करे। अगर सोहन शुरुआत करता है और सोहन जो पहले दिन काम करेगा वो कितना काम करेगा, ये करेगा 5। फिर दूसरे दिन कौन आ जाएगा, रोहन, ये कितना करेगा 6। फिर तीसरे दिन कौन आ जाएगा, सोहन। फिर चौथे दिन आएगा रोहन। ये क्रम चलता रहेगा। और यहाँ पर डेज, आखिर 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 6 और 5 11। लेकिन आपको ये कितना दे रखा है, 60। तो डिवाइड नहीं होगा तो आप 55 लेंगे, तो कितने गुणा आ जाएगा, 5। तो इधर भी अगर मैं 5 से गुणा कर लूं तो बेटा ये बनेगा 5 दूनी 10। तो 5 दूनी 10 आएगा, ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 यानी 10 डेज। तो 10 दिन में कितना काम हो चुका है, 5। नंबर किसका होगा, सोहन का। सोहन फिर से एक दिन में कितना काम करेगा, 5। तो 55 और 5 60 काम, और समय होगा 10 और 11। तो आपका जो आंसर आएगा वो 11 दिन आएगा। तो बस यही आपसे पूछा, ठीक है। तो यहां पर जो आप करोगे तो ये अल्टरनेट डेज वाले आपके क्वेश्चन, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और यही आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। ए ऐसी गति से दौड़ता है जो बी की गति का बटन, यानी जो ए की गति है, ए की गति बी की गति का 11 बटन, यानी इनका जो रेशियो आएगा स्पीड का 11 आएगा। यदि बी को इस प्रकार बढ़त दी जाए कि बी ए को दौड़ की लंबाई के 1/3 से हरा दे, यानी जो बी है ए को दौड़ की लंबाई के 1/3 से क्या कर दे, वो हरा दे। यानी अगर 3 मीटर की दौड़ है तो 1 से हरा दे, 1 मीटर से। तो बी को ए की तुलना में, तो बी को ए की तुलना में दौड़ की लंबाई के कितने भाग बढ़त दी जाए। ध्यान दीजिए कि मानिए कि ए और बी समान समय पर दौड़ना शुरू करते हैं। अब देखो सबसे पहले जब समान समय की बात चल रही है तो एक बात जो आपको यहाँ पर लेनी, सबसे पहले बेटा आप ये करिए, ए और बी आपको दिए गए, आपने इनकी स्पीड निकाली, स्पीड आपने निकाली। जब आप इनकी स्पीड निकालोगे तो आप क्या करोगे कि सर ए की जो स्पीड है वो 11 जी, ए की स्पीड कितनी थी, 11 थी। यहाँ पर बी की स्पीड कितनी है, 9 है। इसके बाद अगर दूरी की बात करें तो बी पूरे 3 मीटर समान समय में चलता है, कितना चलेगा, 3। और ए कितना चलेगा, या ए चलेगा कितना, 2 जी, ये कितना चलेगा, 2 चलेगा। अब इसने ये बोला है कि इनका जो समय हो वो भी क्या होना चाहिए, समान हो जी, समय क्या हो जाए, समान, यानी हरा देता। तो बी को की तुलना में दौड़ की लंबाई के कितने भाग बढ़त दी जाए, यानी जो भी यहाँ पर हमारी दौड़ होगी जितने भी मीटर की, तो उसका आखिर कितना बढ़त हम इसको दें। एक तो ये है कि अगर हम 11 के मल्टीपल में संख्या लेकर चलें, ये 9 और ये 5, और इसने कहा है कि मानिए कि ए और बी समान समय पर दौड़ना शुरू करते हैं, समान समय। अब इतना हम ये कर सकते हैं कि अगर दूरी की बात है, दूरी देखो, दूरी अगर आप देखो तो आप ये कहोगे सर बी यहाँ पर पूरी दूरी तय करेगा जितने समय में, और इतने में ए कितनी कर लेगा, 2 कर लेगा। समान हमारा समय हो गया, दूरी हमारी ये हो गई। चाल इनकी फिर कितनी थी, 11 और बी, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा हमारा, फिर 11 दूनी 22 और 9 तिया 27, ये हम देगा। हाँ ये भी बात है, ये 11 और 2 अगर आप लेंगे, 9 तिया 27 लेंगे तो ये 22 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 9 तिया 27 समान समय में आ जाएगा। तो कितने की दोगे आप, 22/7, केवल यही आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा, यानी बी ऑप्शन है। देखो यहाँ पर समय समान दे दिया, तो जो
काम करोगे आप इनमें करोगे। तो यहाँ पर चाल आप ये मान लो ये 11 है और ये दूरी कितनी है ये 2, तो ये टोटल अगर आप लेकर चलोगे 11 की चाल से 2 तो 11 और 2 ये 22 आ जाएगा। लेकिन समय अगर आप बराबर करते हैं तो फिर आपको ये करना पड़ता कि यहाँ पर सर जो ए दिया गया है ए, या इसका जो समय हमारा है ए का, जैसे ए और हमने बी ये ले लिया, तो ये दूरी 2 थी, ये 11 था, और ये हमारा कितना है ये 9, और ये कितना आ गया 3, सॉरी हाँ ये 3 को हम किससे डिवाइड करेंगे, तो 9 दूनी 18 होगा और 11 दूनी क्या हो जाएगा फिर ये 22 होगा। और इससे आप देख रहे हैं कि हमारा कुछ भी निकल के नहीं आ रहा, ये कितना आएगा 9/11, ये तो फिर से वही निकल के इनकी चाल ही निकलेगी। तो इसलिए आप इससे कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करोगे, इन दोनों की गुणा अगर आप कर लोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जितने समय में 22 मीटर यहाँ पर दौड़ा, जो हमारी रेस थी उसमें ये, तो हमें से कितनी की बढ़त देनी होगी 22/27 की। 1/3 से आप क्या कर रहे हैं इसको हरवा रहे हैं। बढ़त अगर आपको देनी है तो यहाँ पर दूरी अगर हमारी 3, चलो एक तो ये आ गया आपका। दूसरा आप इसमें और क्या कर सकते हैं कि अगर हम इन 3 को, जो 3 मीटर की दूरी 11 की चाल से इसको दौड़वाएं, इसके बाद बी को 3 हम 9 की चाल से अगर दौड़वाएं, तो यहाँ पर जो रेशो हमारा आएगा समय का वो कितना आएगा 9/11, कितना आ गया 9/11। और इसमें अगर हम 9/11 लेंगे तो इसी को उल्टा कर लेंगे, जिससे हमें कुछ मिलने वाला है। तो यही आपका आंसर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20, एक जैकेट और हैंडबैग का मूल्य 3:2 के अनुपात में है। यदि जैकेट का मूल्य हैंडबैग से 600 रुपये अधिक तो हैंडबैग का मूल्य बताओ। अब हमें दिया है जैकेट और हैंडबैग। तो अगर आप जैकेट और हैंडबैग को देखोगे तो इसने बोला है कि इनका जो प्राइस है वो आपको कितना 3:2 आपको दिया है। अब ये जैकेट का मूल्य हैंडबैग से कितना अधिक आया, तो आप कहेंगे सर 1 अधिक आया, लेकिन ये 1 ना होके आपको कितने रुपए दिया गया 600 दिया। जब 1 600 के बराबर तो हैंडबैग का मूल्य कितना आएगा 6 दूनी 1200 रुपये आ जाएगा, जो कि आपको किस में दिया है बी ऑप्शन में दिया। तो ये वाला भी आपका हो चुका है। बाकी इसमें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।